प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम औरतों के गर्भ धारण करने की देसी दवाई का दूसरा भाग बना रहे हैं, जिसमें आज आपके लिए 5 मैं दवाई फिर बताऊंगा। तो ध्यान दे करके सुनिए कि एक थोड़ी सी सरसों पीसकर ऋतु होने के 3 दिन बाद, यानी ऋतु स्नान के 3 दिन बाद यानी साफ़ा करें, और एक हथेली भर अजवान कई दिन तक खाने से गर्म रह जाता है। यानी ऋतु स्नान के 3 दिन बाद स्त्री पुरुष मिलें और एक चुटकी भर आप शाम को खाना खाने के बाद अजमान लें, इससे भी गर्म रह जाता है। और दूसरी दवाई बता रहा हूँ, अश्वगंध, नाग केसर और गौरोचन, इन तीनों को बराबर लेकर के पीस कर छान लें और इसे शीतल जल के साथ सेवन करें तो गर्भ अवश्य रहता है। 2 दवाई है गई, लेकिन ये सब ऋतु स्नान के बाद दवाई लेनी है आपको 3 दिन। अब तीसरी दवाई है, नाग केसर को पीसकर छानकर बछड़े वाली गाय के दूध के साथ खाने से गर्भ रहता है। यानी जब ऋतु स्नान हो जाता है 4 दिन बाद, तो आप रोजिना बछड़े वाली गाय के 1 गिलास दूध में शाम को लगभग 5-6 ग्राम से 10 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। पीस के कूट छान करके और दूध में मिला लें और उस दूध को लें। दूध जो है एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए और एकदम गर्म भी नहीं होना चाहिए। गुनगुना दूध लें आप और ओटा करके गुनगुना कर लें, फिर उसमें थोड़ा मीठा भी गिर सकते हैं और फिर उसमें नाग केसर गिर करके लें। तो ये आपकी मैंने तीसरी दवाई बताई है। अब है आपकी चौथी दवाई। एक बिजोरा नींबू होता है, बड़े वाला फल, बहुत जगह मिल जाता है ये, तो जहाँ मीठे पानी होते हैं वहाँ इसका पेड़ मिल जाता है। तो बिजोरे नींबू के बीज पीस करके बछड़े वाली गाय के दूध के साथ खाएं। यानी 4-5 बीज बिजोरे के ले करके और आप गाय के दूध में घोर लें और उसके साथ लें। अच्छा, फिर है साहब चौथी दवाई, खरेटी, खांड और कंघी, मुलेठी और बड़ के अंकुर और नाग केसर। तो ये दवाई 6 दवाई हैं ये, खरेटी, खांड, कंघी, मुलेठी, बड़ के अंकुर और नाग केसर। ये 3 दवाइयाँ, इनको बराबर बराबर लेकर के शहद, दूध और घी में पीस करके, यानी कहने का मतलब ये है, इनको आप दूध में पीस लें, ठीक है जी। और फिर एक किसी बर्तन में 1 चम्मच दूध लें और 1 चम्मच शहद लें और 2 चम्मच देसी गाय का घी लें और इन तीनों को मिक्स कर लें। और इन तीनों की मात्रा 1 तोला के लगभग होनी चाहिए। किसकी? खरेटी, खांड, कंघी, मुलेठी, बड़ के अंकुर और नाग केसर। ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम 5 और 6 का वजन होना चाहिए, बराबर बराबर। तो इसको शहद, दूध, घी में पीस करके पीने से बांझ के भी पुत्र हो जाता है। तो इसको लीजिए आप और महीना में 1 सप्ताह लीजिए। और गर्भ नहीं रहता है तो इसको कंटिन्यूअस चलने दीजिए, लेते रहिए, यानी हर महीना फिर सप्ताह में लीजिए। तो निश्चित है जब आपका बच्चादानी गर्भ स्थापन के लिए अनुकूल हो जाएगी तो निश्चित गर्भ स्थापन हो जाएगा। अब है आपके लिए 5वीं दवाई। 5वीं दवाई आपके लिए बता रहा हूँ, ऋतु स्नान करके अश्वगंध को दूध में पकाकर घी डालकर सवेरे ही पीने और रात को भोग करने से गर्भ रह जाता है।
इसको सुबह लें इस दवाई को ऋतु स्नान करके। अश्वगंध को 5-6 ग्राम यानी आधी तोला के लगभग इसको कूट पीस करके 1 गिलास गाय के दूध में लेना है, बछड़ी वाली गाय के दूध के में ही लेना है। सुबह ओटा करके और गुनगुना हो जाता है तब उसको अश्वगंध को घोट करके और उसको आराम से पी ले। उसके 1-1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं। बाकी बात कोई ठंडी चीज़ ना लें। इन सभी दवाइयों में मैं एक ही बात बता रहा हूँ, छाछ, दही या नींबू या खटाई का बिल्कुल सेवन ना करें अगर गर्भ स्थापन की दवाई ले रहे हैं तो ये 5 दवाई आज आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ भाई और बहनों। कल फिर मैं आपके लिए 5 दवाई शेयर करूँगा और भगवान का ध्यान स्मरण करते रहिए और धार्मिक वृत्ति बनाए रखिए। भगवान आपकी गोद को अवश्य बढ़ेगा। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।